सब्सक्राइब करें SPW डिज़ाइन स्टूडियो चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर से देखना है, तभी आपको हर चीज़ एक क्लियर में हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मैंने मेजरमेंट लिया है फ्रेंड्स, वो मैंने बॉडी का मेजरमेंट यूज़ कर रहा हूँ। जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्मा बना लेते हैं कटोरी के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये फर्मे को आपको एक बार बनाना सीख जाओगे तो इससे आपका डबल कटोरी भी ब्लाउज़ बिल्कुल आसानी से काट सकोगे। तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये हमने ड्राइंग पेपर ले लिया है। ये ड्राइंग पेपर को इस तरह से बीचों बीच इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अब हम इसमें फर्मा बनाएंगे। तो फर्मा बनाने के लिए हमें इस टाइप की एक छोटी सी स्केल की ज़रूरत होती है, त्रिकोण शेप में। ये 90 डिग्री का त्रिकोण इसमें बन जाता है फ्रेंड्स। और ये जो एक पट्टी आती है फ्रेंच कर्व, इसका भी बहुत हेल्प हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आप मंगा के रखिए। अगर ये चौकोन आपके पास नहीं है तो आप किसी शादी कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें कॉर्नर बना हुआ रहता है। तो चलो सबसे पहले हम फर्मा बना लेते हैं। तो फर्मा बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये हमें इस तरह से रख लेना है सबसे पहले। और हम यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और दूसरा निशान हम यहाँ पे 2 इंच पे लगा लेते हैं। तो ये देखिए, तो इन दोनों निशानों को सबसे पहले हमें खींच लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं इसको। दोनों भी लाइनों को हमें इस तरह से खींच लेना है पूरा। तो ये खींच लेने के बाद में यहाँ पे हमें पफ बनाना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दो पफ में भी हमें समझना पड़ता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे 38 इंच चेस्ट है, काफ़ी फुल चेस्ट है। तो इसके लिए मैं 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम का इस तरह से दूसरा निशान लगाऊंगा। अगर मान लो यहाँ पे आपका चेस्ट कम हो जाता तो आप यहाँ पे 1.25 इंच पे लगा लेंगे दूसरा। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से तिरछा लाइन लगा लेना है। ये दूसरा निशान लगाया ना, तो ऊपर वाले कॉर्नर में हमें इस तरह से टेप को रखना है और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हाईलाइट करके आपको बता दूंगा। ये देखिए इस तरह से एक निशान हमारा ये लग जाता है। और ये लगने के बाद में अब हमें यहाँ पे गणित नापना पड़ता है। तो गणित यहाँ पे हमें फुल चेस्ट का यूज़ कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे 38 चेस्ट है, तो उसका 13वां हिस्सा लेना है, यानी 38 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 का पार्ट हमारा ये आ जाता है 3 में 1 पॉइंट कम। ये देखिए इस तरह से। तो इसमें हमें सिलाई भी मार्जिन बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट का बढ़ा देते हैं सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 पॉइंट का हम सिलाई मार्जिन भी लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से लेकर ये वाला निशान, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से क्रॉस लगा देना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 3 में 1 पॉइंट का निशान 13वां हिस्सा लगाया था, तो 13वां हिस्सा ही ऊपर लेना है। याद रखें, ऊपर में मार्जिन हम बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने 3 में 1 पॉइंट निशान लगा लिया है। तो ये दोनों निशान लगा लेने के बाद में अब देखिए ये वाला निशान और नीचे वाला ये निशान, तो ये देखिए इस तरह से हमें पेन से ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हो जाता है। तो ये हो जाने के बाद में अब यही 13वां हिस्सा हमें यहाँ पे ले लेना है, इस वाली पट्टी पे। याद रखिए, अब इस वाली पट्टी का काम ख़त्म हो गया। तो इस वाले हमें क्रेज पे हमें लगा लेना है 3 में 1 पॉइंट कम। तो ये देखिए 3 में 1 पॉइंट कम, 3 में 1 पॉइंट कम, और ऊपर भी हमें 3 में 1 पॉइंट कम इस तरह से लाइन लगा ली। ये 2-3 जगह पे इसलिए लगाया ताकि हमारा निशान बिल्कुल सीधा हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से कर लेना है। तो ये दो चीज़ कर लेने के बाद में अब हमें यहाँ पे कोई भी आप भारी भरकम चीज़ लीजिए और यहाँ पे आपको फोल्ड करने के लिए इस तरह से, और इसको इस वाली क्रेज पे फोल्ड कर लेना। याद रखें, मैं देखिए इस तरह से ये जो हमने निशान लगाया था उस पर हमें इस तरह से क्रेज कर लेना है। और यहाँ पे आप नाखून से मार लीजिए। कागज़ थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब हमारा ये वाला निशान बिल्कुल इस तरह से, ये जो क्रेज लगी है उसी के ऊपर एक निशान लगा लेंगे। तो ये है, यहाँ तक हमारे निशान उठ जाते हैं। अब यही निशान हमें दूसरी साइड पे भी उठाने हैं। तो उसके लिए हम कार्बन का यूज़ करेंगे। तो कार्बन को सबसे पहले तो हमें खोल लेना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से खोल लेने के बाद अब हमें यहाँ पे नॉर्मल पेन से, मार्कर पेन से नहीं, इस पर हमें ज़ोर ज़ोर से इस तरह से क्रेज लगा लेनी है। जहाँ जहाँ हमने मार्किंग किया है वही पूरा क्रेज लगा देनी है, तभी हमारा ये निशान यहाँ तक उठ के आ जाएगा नीचे भी। तो ये देखिए इस तरह से हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो आता है, यहाँ पे फ्रेंच कर्व से बिल्कुल अच्छे से गोलाई दे देंगे हम। ये देखिए यहाँ पे ये गोलाई के लिए ही फ्रेंच कर्व का यूज़ किया जाता है। ये देखिए इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो यहाँ तक होने के बाद अब हम कार्बन का काम हो जाता है ख़त्म। कार्बन को हम साइड में हटा के रख देंगे। तो आप देखोगे तो हमें इस तरह से ये निशान मिल जाता है। सॉरी, हमने एक निशान नहीं लगाया था, उसको भी हम लगा लेंगे। ये वाला निशान मैंने भूल गया था, तो यहाँ पे भी लगा लेते हैं। ये देखिए,
तो इस तरह से हो जाने के बाद अब हम कार्बन को साइड में हटा देंगे, तो ये हमारा आकृति मिल जाता है हमें। तो इस तरह से मिल जाने के बाद में अब यहीं पे भी हमें 13वां हिस्सा का यूज़ कर लेना है। 3 में 1 पॉइंट कम, 3 में 1 पॉइंट कम। तो इस निशान को हमें सीधा ड्रॉ कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है। और अब ये जो आता है यहाँ से तिरछा वाला निशान, तो ये कितना आता है हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बराबर ही हमारा 10वां हिस्सा आ रहा है चेस्ट का। तो यही हमारा गणित रहता है। ये तिरछा लाइन हमारा 4.25 इंच आ रहा है, यानी 38 का 10वां हिस्सा आ जाता है। तो यही देखिए यहाँ पे लग लेते हैं हम 4.25 इंच, यहाँ पे 4.25। और अब हम इस लाइन को भी मार्कर पेन से उठा लेंगे। ये आपको एक बार बनाने की ज़रूरत है दोस्तों, बाद में आपको नहीं बनाना पड़ेगा ये। तो ये देखिए इस तरह से हमारा हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे साइज़ लिख लेते हैं। ये 38 है, हम 38 का यहाँ पे आंकड़ा डाल देंगे ताकि हमें समझ में आए कि नेक्स्ट टाइम हमें 38 में यही फिट करना है करके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हमें आधा इंच, ये वाली मार्किंग से आधा इंच हमें नीचा इस तरह से करना होता है। ये देखिए आधा इंच हमने नीचा इस तरह से मार्किंग लगा लिया। और यहाँ पे अब हम मार्किंग बना लेंगे। मार्जिन जितना आप सिलाई दबाते हो उतना ही आप यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी से हमें इस तरह से हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे काट लेंगे इसको, लेकिन पूरा नहीं काटना अभी हमें। अभी जहाँ से मैं काट रहा हूँ उसी तरह आप काटेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको काट लेंगे। ये कट जाने के बाद में ऊपर से भी हम काट लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स इतना बड़ा। ये देखिए ये यहाँ तक एक हमें काट लेना है। तो अब हम इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे देखना है हमें। ये देखिए ये यहाँ तक आ जाता है। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट आता है ये हमारा टक्स पॉइंट है। तो यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे इस तरह से। और ये मिडल में भी हम कट्स लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। तो यहाँ तक हमारा फर्मा रेडी हो चुका है। चलो अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। करने के लिए फ्रेंड्स हमसे सबसे पहले हमें स्लीव्स काट लेना है। तो स्लीव्स काटने के लिए अस्तर के कपड़े को हम अपनी तरफ, बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखा है और इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा निशान कर लेंगे कपड़े को, क्योंकि कपड़ा आड़ा टेढ़ा रहता है इसलिए सीधा करना बहुत ज़रूरी है इसको। ये देखिए इस तरह से हमने सीधा कर दिया। अब हम यहाँ पे डालेंगे स्लीव का मेजरमेंट। तो हमारा स्लीव्स है 5 इंच लंबा, तो हम 5.5 में 1 पॉइंट, ये देखिए आधा में 1 पॉइंट ही बढ़ाता हूँ मैं। अगर आप ज़्यादा दबाते हो तो आप यहाँ पे 1.25 इंच भी बढ़ा सकते हो दोनों तरफ दबाने के लिए। और दूसरा निशान हम 3 इंच पे लगा लेंगे। 5 इंच जब स्लीव आती है तो यहाँ पे दूसरा निशान हम 3 इंच पे भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, और ऊपर वाले लाइन को हमें थोड़ा सा नीचे आधा इंच के करीब इस तरह से हमें नीचा कर देना है। तो ये तो हमने इस तरह से 2 निशान लगा लिए हैं। अब हमें आर्म होल नापना है। तो इस मेजरमेंट में देखिए फ्रेंड्स आर्म होल कम है, जैसे कि 38 चेस्ट में 15 इंच का आर्म होल कम ही होता है। तो 15 इंच का ठीक हमें आधा लेना है। यहाँ पे देखिए हर बॉडी अलग अलग रहती है, इसलिए मैं आपको हर बॉडी से मेजरमेंट बताने वाला हूँ आगे चल के। तो यहाँ पे देखिए इस बॉडी में 38 इंच चेस्ट के लिए 15 इंच का आर्म होल कम ही आता है। तो ये हो जाता है कभी। तो यहाँ पे देखिए 15 का आधा 7.5 पे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमें बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना। ये किस लिए, हम राउंड में जब काटेंगे तो ये 1.25 इंच के करीब लूज़ हो जाता है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे मोहरी नापेंगे। तो मोहरी हमारा 12 इंच है फ्रेंड्स, तो हम इसका ठीक आधा 6 इंच आ जाता है। और उसमें हम 1 आधा पॉइंट लूज़ कर देंगे, क्योंकि ये बॉडी का नाप हुआ, हमने फिक्स नापा था बॉडी का 6 इंच। और यहाँ पे हमने 1 पॉइंट का लूजिंग दिया, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरह से कर लेते हैं और मार्जिन भी साथ में लगा लेते हैं। तो मार्जिन यहाँ पे मैं पट्टी की जितना दिया हूँ और ये मार्जिन हो गया। और ऊपर से यहाँ से हमें 3.5 इंच लेना है। ये देखिए 3.5 इंच पे हम ले लेते हैं और यहाँ से हम गोलाई शुरू कर देंगे इस तरह से। ये देखिए गोलाई बिल्कुल आसानी से आनी चाहिए आपकी। और यहाँ से हमें ऊपर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे बहुत पोर्शन ये कम नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम ऊपर भी ले लेते हैं थोड़ा सा। और अब हम स्लीव्स को काट लेंगे। तो ये देखिए स्लीव्स हमारा इस तरह से कट चुका है। अब हम यहाँ पे कट्स लगा देते हैं। ये देखिए दोनों तरफ कट्स लगा लेने के बाद में हम स्लीव्स को खोल लेंगे। तो खोल लेने के बाद में हमें फ्रंट के लिए गहराई करना है। तो ये फ्रंट के लिए 1.25 इंच करीब इस तरह से गहरा किया जाता है। याद रखें हमें यहाँ कट्स तक ही गहरा कर लेना है। तो देखिए हमने इसको काट लिया है। अब हम यहाँ पे कट्स लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बिल्कुल आसानी से स्लीव्स कटिंग हो जाती है। अब हम जितना सिलाई की दे रखा है उतना मार्किंग कर लेंगे, ताकि जब हम सिलने के लिए लेंगे तो आपका एकदम कहीं से भी कम ज़्यादा ना हो। ये देखिए इस तरह से। तो स्लीव्स को मैं अब रख देता हूँ साइड में, ठीक है। तो अब हम बैक पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बैक पार्ट काटने के लिए सबसे पहले हम नीचे एक सीधा लाइन लगा लेंगे और अब हम इसमें मेजरमेंट डालेंगे। तो मेजरमेंट हमारा 14 इंच लेंथ है, तो हम इस पर 15 इंच 1 इंच बढ़ा देंगे। याद रखिए स्लीव्स में हमने 1 इंच नहीं बढ़ाया था, क्योंकि उसमें हमें दोनों तरफ कम दबाते हैं हम, इसलिए। तो लेकिन हमें पूरा लेंथ में 1 इंच बढ़ाना है। और अब दूसरा निशान
7.5 जब हमारा आर्म होल रहता है तो दूसरा निशान हम 5.5 में लगा लेते हैं। 5.5 में एक पॉइंट भी लगा सकते हो आप, 5.5 पौने 6 पर लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम 5.5 में लगा दिया है। इसको हम बाद में नापेंगे भी, वो आपको आगे चल के समझ में आएगा। इन दोनों निशानों को लगा लेने के बाद में अब हम शोल्डर नापते हैं। तो शोल्डर हमारा यहाँ पे 15 इंच है दोस्तों, तो 15 का ठीक आधा आता है 7.5, ठीक है। तो 7.5 आता है, लेकिन जब हमारा गला 10-10.5 इंच खुला रहता है तो हमें बैक नेक यहाँ पे 10-10.5 इंच खोलना है। तो यहाँ पे हम 2 में 1 पॉइंट कम कर देंगे, ठीक है। जब हमारा गला 10 इंच 10.5 इंच रहता है तो 2 इंच में 1 पॉइंट हम कर लेते हैं कम, ठीक है। तो ये हमारा बचता कितना है शोल्डर, 5.5 में 1 पॉइंट कम, तो यही हमारा शोल्डर बनेगा, ठीक है। और इसका हम विड्थ दे देंगे, तो विड्थ में यहाँ पे 3 इंच का विड्थ दे रहा हूँ शोल्डर का, आप चाहे तो कम ज़्यादा दे सकते हो, ठीक है। और यही हमें नीचे उठा लेना है 5.5 में 1 पॉइंट कम इस तरह से, और इसमें हम आधा इंच बाहर कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ आधा इंच ही बाहर कर लेना है, ये देखिए। और अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अपर चेस्ट का यूज़ करेंगे। दोनों चेस्ट में काफ़ी डिफरेंट है, 38 इंच हमारा फुल बस्ट है और 36 हमारा अपर चेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए मतलब डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे अपर चेस्ट का यूज़ कर लेना है। तो 36 का चौथा पार्ट आता है 9 इंच, ठीक है। और जब हमारा गला 10.5 इंच है तो यहाँ पे हमें कुछ भी कम करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे उलट टाइट कर देंगे, थोड़ा सा एक आधा पॉइंट हम टाइट कर देंगे। अपर चेस्ट में 1 पॉइंट हमने टाइट किया, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अब हम 10.5 इंच का गला है तो 11 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमें ऊपर दबाना पड़ता है इसलिए। और अब हम इन दोनों को इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसका विड्थ दे देंगे, तो विड्थ में यहाँ पे 3.5 इंच दे रहा हूँ, हमें थोड़ा ब्रॉड चाहिए नेक, इसलिए आप चाहे तो 3 पौने 3 इंच भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्रॉड कर लिया है और इसको हम अच्छे से राउंड शेप दे देंगे। तो ये देखिए इस तरह से डीप राउंड शेप हमने इसमें दे दिया है। तो ये राउंड शेप हमारा हो जाता है। अब हम कमर की बारी आ जाती है। तो कमर हमारा 34 इंच है, तो 34 का चौथा पार्ट लेना है हमें 8.5, और इसमें हमें 1 इंच बढ़ाना है। 1 इंच किस लिए, हमारे पीछे डॉट लगाना है इसलिए। तो ये 9.5 पे हम मार्किंग कर लिए इस तरह, और ऊपर वाला और नीचे वाला निशान हम इस तरह से कर लेंगे, और इसको भी हम पट्टी के जितना मार्जिन देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा मार्जिन हो गया। और अब हम यहाँ पे फ्रंट कोर की मदद से इसको बिल्कुल राउंड कर लेंगे। तो ये देखिए राउंड हमने कर लिया। तो अब हमें इसको नाप के देखना है। हमारा बॉडी का 15 इंच है, तो 15 का आधा आता है 7.5, लेकिन इसमें हमें थोड़ा लूज़ करना है। ये लूज़ हमने इसलिए करना है तो कि हमने बॉडी में फिट ना पाता इसलिए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर हमें जितना सिलाई दबाते उतना छोड़ देना है, और सामने से भी छोड़ देना है, और इसको देखना है ये 7.25 इंच आता है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्टली 7.25 इंच आ रहा है, यानी हमारा गणित बिल्कुल बराबर है। और अब हम इसको काट सकते हैं, लेकिन काटने से पहले यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें थोड़ा तिरछा ऊपर कर लेना है। ये ऊपर किस लिए करना है वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है। इस तरह से हमने ऊपर काट लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स अब काट देने के बाद में हम जहाँ पे हमारा निशान है वहाँ पे हम कट्स लगा देंगे। और गले को हमें अभी नहीं काटना, गले को हम बाद में काटेंगे। याद रखिए यहाँ पे हमने ऊपर काटा था, वो किस लिए अब मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया, ठीक है। तो ये आपको तिरछा होगा ऐसा लगेगा, लेकिन हम जब डॉट लगाते हैं तो ये बिल्कुल सीधा आ जाता है। आप देखिए ये बिल्कुल इस तरह सीधा हो जाता है। अगर हम ये नहीं काटेंगे तो ये नीचे झुक जाता है, और यहाँ पे हमारा ये राउंड शेप की ज़रा दिख जाएगा, इसलिए हमें इसको काटना होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट अब हम साइड में रखेंगे। अब फ्रंट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रंट पार्ट काटने के लिए बिल्कुल ईजी है। ये जो हमारा खुली साइड है वो अपनी तरफ रखिए अब इस पर, और हम बैक पार्ट को लेते हैं और एज इट इज़ हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर पिछला गला 10 इंच होता है और सामने का 7 इंच गला रहता है तब हम ये बराबर एज इट इज़ रख सकते हो, लेकिन हमारा यहाँ पे केस में सामने का गला 7 इंच नहीं है, बिल्कुल 6 इंच है। तो अब हमें यहाँ पे सामने वाला पल्ला थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा। तो ये हम लूज़ इस तरह से करेंगे, इस साइड से इस वाले पल्ले को थोड़ा खिसका देंगे, यानी 1.5 इंच की जितना सामने वाला पल्ला थोड़ा ढीला करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे गले का विड्थ कम या ज़्यादा हो रहा है। शोल्डर तो हमारा यहीं से बनेगा ना, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से कर लेंगे, और ये जहाँ तक हमारा शोल्डर है वहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया। कहने का मतलब ये देखिए ये गला थोड़ा ब्रॉड हो रहा है, ये वाला थोड़ा कम ब्रॉड हो रहा है ऊपर से, तो ये हमारा एडजस्टमेंट रहता है, ठीक है। तो आर्म होल तक तो हमें बिल्कुल सीधा छाप लेना है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमारा जो मार्जिन है वहाँ पे भी हम मार्जिन लगा लेंगे कट्स का, और इस तरह से हमारा बैक पल्ला का काम अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसको हम साइड में रख देंगे। और अब हमें यहाँ पे फ्रंट के लिए गहराई कर देनी है। तो ये गहराई हमें कुछ इस तरह से कर लेनी है, 1.5 इंच की जितना ही हमें अंदर लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि आर्म होल हमने बराबर ना पता। और यहाँ तक इस तरह मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने अंदर करके इस तरह से ले लिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारा अंदर हो गया। तो अब हम ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे पहले।
और यहाँ पे भी शोल्डर का विड्थ का हम निशान लगा लेते हैं। और यहाँ से भी लेकर यहाँ तक हमें काट लेना है। याद रखिए पूरा नहीं काट रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम कट्स भी लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाने के बाद में अब हमारी बात जाती है पफ बनाने की। तो यहाँ पे देखिए पिछला पल्ला हमने टाइट चेस्ट के हिसाब से काटा था और ये वाला हम फुल चेस्ट के हिसाब से काट रहे हैं, ठीक है, यानी फुल बस्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बस्ट पॉइंट लगा लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है 10.5 इंच, यानी 10 इंच हमारा बस्ट पॉइंट है, तो 10.5 पे मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। ये हर साइज़ में अलग अलग आ सकता है, जैसे कि लेडीज़ का हाइट कम है तो ये 9.5 पे भी आ सकता है। इसी तरह से हमें बॉडी से ही नाप लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10.5 पे हमने निशान लगा लिया दूसरा। और अब हम इसको आड़ा कर लेंगे, बिल्कुल सीधा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम 10वां हिस्सा लेंगे, यानी 38 इंच है तो यहाँ पे हम 3.25 इंच ले लेंगे। ये 10वां हिस्सा 32 से लेकर 38 तक ही काम में आ जाता है। उसके बाद में हमें एडजस्टमेंट अलग अलग करना पड़ता है, ठीक है। वो आपको आगे चल के वीडियो में समझ में आएगा। और यहाँ पे देखिए इसको बिल्कुल सीधा हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमने फरमा बनाया था, अब हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें प्लस वाला निशान मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं नीचे भी आपको मार्किंग करके दिखाऊँ। तो ये हमारा सेंटर हो गया ना, हमने जो फोल्ड करके स्क्रेच बनाया था, ये देखिए इस तरह से। तो ये वाला सेंटर लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों प्लस का लाइन हो जाता है। इसी प्लस पे हमें नीचे वाले प्लस पे लग देना है इस तरह से, बिल्कुल। ये देखिए ये हमने रख देने के बाद में इसके ऊपर कोई भी हम भारी भरकम चीज़ रखेंगे ताकि हमारा फरमा हिले नहीं। और अब हम गले का निशान यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। गला हमारा 6 इंच है तो 6.5 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया इस तरह से। और अब हम यहाँ पे इस तरह से आड़ा रेश निकालेंगे। तो ये आड़ी रेग लगा लेने के बाद में हम गले का विड्थ दे देंगे। तो गले का विड्थ में यहाँ पे 3 इंच दे रहा हूँ। याद रखें पीछे हमने 3.5 इंच ब्रॉड कर दिया था, लेकिन सामने वाला गला उतना ब्रॉड नहीं पहनते कोई, तो यहाँ पे हम 3 इंच का ब्रॉड कर रहे हैं। अगर आप पहनते हो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 इंच का ब्रॉड कर दिया। और इस निशान को सबसे पहले यहाँ पे उठा लेंगे। तो ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हो जाने के बाद में हम ऊपर से अब नापेंगे। तो ऊपर से हमें 5, 5.25 ये देख के रहता है। तो 5 पे हमेशा कम से कम 5 पे रहता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे ये, ठीक है। और गले को हम राउंड दे देंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी से राउंड हमने कर दिया यहाँ पे। चाहे तो आप फ्रेंच कर्व की भी मदद ले सकते हो यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंच कर्व की मदद से थोड़ा ऊपर आ गया ये। तो इस तरह से हो जाता है। अब हमारी ये जो लाइन लगा थी अंदर वाली लाइन से और ये लाइन से बिल्कुल हमें अच्छे से शेप, कटोरी का शेप अच्छा दिखे, इस तरह से हमें फ्रेंच कर्व का रख लेना है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, और इसको हमें यहाँ पे मिला लेना है। मैं मार्कर पेन से लगा के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिया। और अब हम यहाँ पे जो दूसरी वाली निशान है, ये वाली मार्जिन को छोड़ के, तो इसको यहाँ से हम मिला देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हमारा इस तरह से मिल जाता है। और हम एक्स्ट्रा मार्जिन भी बना लेंगे जितना हम सिलाई में लगाते हैं। तो ये देखिए कटोरी का तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है पूरा, लेकिन अब हमें और भी काम बाकी है। तो नीचे वाला निशान उठाने के लिए हमें कार्बन को इस तरह से अपोजिट साइड रखना है और हमें नीचे तरफ कार्बन रख लेना है। तो कार्बन रख लेने के बाद में जो अंदर वाली रेग है उसको हमें ड्रॉ कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए अंदर वाली लाइन को हम अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेंगे। याद रखें मार्जिन को छोड़ के हमें अंदर वाली लाइन पे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये कटोरी का काम हो जाता है ख़त्म। इसको हम साइड में रख देंगे। तो अब हम इसको खोल लेके देने के यहाँ पे देखिए हमारा ये कटोरी वाला पार्ट बिल्कुल आसानी से ड्रॉ हो जाता है। तो ये ड्रॉ हो जाने के बाद में अब बारी आ जाती है हम इसको चेस्ट को नापने की। यहाँ पे हम फुल चेस्ट नापेंगे। याद रखें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फुल चेस्ट हमारा 38 है, तो हम उसका चौथा पार्ट 9.5 आता है। तो 9.5 पे हमने निशान लगा लिया। और बिल्कुल इसको कुछ भी बढ़ाना घटाना नहीं, क्योंकि कटोरी में हमने अच्छे से बनाया है, ठीक है। ये देखिए इसको बिल्कुल हम सीधा कर देंगे। और ये हमारा मार्जिन हो गया पट्टी के जितना, ये मार्जिन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एंड होता है, ये देखिए नीचे वाला निशान। तो इसको हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे 0.25 इंच या 1 इंच इस तरह से ऊपर कर देना है ये, ठीक है। इस तरह से तिरछा ये करना बहुत ज़रूरी है अच्छे से हमारा फिटिंग आने के लिए, ठीक है। और अब यहाँ पे हमने मार्जिन किसी भी तरह से नहीं बढ़ाया था। वो कटोरी में तो हमने बढ़ाया था, लेकिन अब हम यहाँ पे जितना आप मार्जिन दबाते हो उतना आप, चाहे तो मैं चौक के आपको करके दिखाता हूँ। ये 0.25 इंच के करीब कुछ मार्जिन हमने रखा है इस तरह से, ठीक है। और अब हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बाल, तो देखिए इस तरह से हमारा ये हो जाता है। अब हम यहाँ पे काट सकते हैं इसको।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कटोरी वाला पार्ट कट चुका है। अब बारी आ जाती है हमें कटोरी को निकालने की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये वाला निशान है और ये वाला निशान है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमें इस तरह सीधा कर लेना है और जितना मार्जिन हम सिलाई में दबाते हैं उतना ही लेना है। याद रखिए, आप ज़्यादा रखेंगे और कम दबाएंगे तो आपका शोल्डर का प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए आपको जितना दबाना है उतना ही हमने मार्जिन लगा दिया। ठीक है, ये हमारा कटोरी का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम बिल्कुल अच्छे से इसको राउंड को गले को काट देंगे। ठीक है, इस कटोरी में आपको बिल्कुल मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा परफेक्ट कटोरी हो गया है। ठीक है, तो इस कटोरी को हम कपड़े में काटेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम कपड़े पे काटने के लिए यहाँ पे हम कटोरी को इस तरह से रखेंगे तिरछे कपड़े में। यहाँ पे रखे, ये देखिए, ये हमारा सीधा है, ये हमारा आड़ा कपड़ा है, लेकिन हमें कटोरी को इस तरह से तिरछा रखना है। ये तिरछा ही रखा जाता है ताकि हमारा ओरेप बने। ठीक है, और अब हम यहाँ पे जैसा है वैसा ड्रॉ कर लेंगे एज इट इज़। तो यहाँ पे देखिए, जैसा हमारा ये है उसी को एज इट इज़ हमें ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हमें बढ़ाना भी नहीं है, घटाना भी नहीं है। ये हमारा कटोरी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो हम कटोरी को काट लेते हैं और इसको आप फेंके नहीं, ये आपको बाद में यूज़ में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कटोरी काट लेने के बाद हम जहाँ पे कट्स है वहाँ पे कट्स लगा देंगे ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। और यहाँ पे जो है हम पेन से इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो सुई की मदद से कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ उड़ गया, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब बारी आ जाती है योक पट्टी काटने की। तो योक पट्टी काटने के लिए फ्रेंड्स अब हमें बैक पल्ले को लेना है। तो बैक पल्ला हमने इस तरह से ले लिया है, यहाँ पे देखिए। और अब हम इस गले को काट सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने गले को भी काट दिया है। और अब हमारा ये जो आता है पार्ट, ये कटोरी वाला, इसको भी हम उल्टी तरफ से मार्जिन का निशान लगा देंगे और यहाँ पे हमें बराबर रख देना है। यहाँ पे देखिए ऊपर बराबर रख दिया। और अब यहाँ पे जितना गैप आ रहा है वही हमारा योक पट्टी बनेगा। लेकिन ये योक पट्टी बनाने के लिए ऊपर भी मार्जिन लगेगा सिलाई दबाने के लिए और नीचे भी लगेगा, दोनों मिला के हम 1.25 इंच बढ़ा देते हैं। तो इस 1.25 इंच को हम ऊपर रख देंगे यहाँ तक। और अब हम यहाँ पे देखें तो ये 3 इंच का हमारा योक पट्टी बनेगा। तो योक पट्टी को काटने का तरीका आप देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको इस तरह से खड़ी कपड़ा लेना है। ये किनारी वाला कपड़ा खड़ा रहता है, तो इसको हम खड़े कपड़े में ही काटा जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से होने के बाद में 3 इंच पे हम 2 जगह पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये निशान लगा लेने के बाद इसको हमें कितना लंबा रखना है, ये हमारा बैक पार्ट जितना है ना दोस्तों, उतना ही हमें लंबा रखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा 10, साढ़े 10, पौने 11 इंच आ रहा है। ठीक है, तो हम 11 इंच, थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हो आप। 11 इंच पे हमने निशान लगा लिया, बाद में आपको काटना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा रखने के बाद में। तो इस तरह से हमने ये चौकोन ड्राफ्टिंग कर लिया। तो अब हमें यहाँ पे योक पट्टी का शेप देना है। तो योक पट्टी का शेप देने के लिए दोस्तों हमें कटोरी को लेना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉलर की तरह इस तरह से सीधा रख देते हैं, तो ये बहुत ऊपर हो जाता है कॉलर की तरह। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा गड्ढे जैसा बनना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये हमारा स्ट्रेट है, तो ये वाला थोड़ा सा हमारा अंदर आना चाहिए, ये इतना, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ से हम इस तरह से ड्राफ्ट रख लेते हैं। और यहाँ पे हमें इतना उठा लेना है, 1.25 इंच के करीब ही ऊपर रखना है, ये जो हमने ड्राफ्टिंग किया वहाँ से। और इसको बिल्कुल अंदर हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये कर लिया और यहाँ पे हम कट्स की जगह पे इस तरह से निशान लगा दिया। तो यहाँ पे ये हो गया। और अब हमें यही चीज़ इस तरह से कट्स रख देना है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये इतना ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये इतना, तो ये हमारा कुछ इस तरह से कट जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कुछ 1.25 इंच के करीब इस तरह से गड्ढा गिर जाता है। ये गड्ढे में हमारा कटोरी का पफ कवर हो जाता है। ठीक है, तो यही टेक्निक रहता है। ये आपको बाद में अंदाज़ा आने के बाद इतना आपको नाप जापने की ज़रूरत नहीं, आप अंदाजे से भी काट सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये हमारा क्रॉस पट्टी यानी योक पट्टी जो भी है, अलग अलग बोला जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये योक पट्टी हमारा कट चुका है। जितना हमारा मार्जिन दबाना है उतना हम निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, तो ये इस तरह से हो जाने के बाद सभी पार्टों को मैं आपको रख के बताता हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी ये कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी कटोरी ब्लाउज़ की पूरी कटिंग हो जाती है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। उस वीडियो में मैं आपको डबल कटोरी ब्लाउज़ की इसी फर्मे से कटिंग बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।